है वो देना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ की जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली है और 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अहम डेवलपमेंट है इस अहम केस में। शहबाज शरीफ पेश हुए थे आज जमानत की मंजूरी के लिए, तो जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन यह जमानत 17 जून तक मंजूर की गई है। 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अहम केस है और अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अहम डेवलपमेंट हुई है। शहबाज शरीफ पेश हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर जमानत की दरखास्त दायर की गई थी और नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए दरखास्त दायर की गई थी और ये जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली गई। 17 जून तक रोक दिया गया है नैब को कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ को थोड़ा रिलीफ जरूर मिला है। इस जमानत की मंजूरी के बाद जिस तरीके से बात की जा रही थी कि एक अहम चैप्टर भी शुरू होगा और ये बड़ा अहम केस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए। तो शहबाज शरीफ जमानत की मंजूरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और जमानत मिल गई। 17 जून तक हुक्म दिया गया है नैब को कि वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे और सख्त सिक्योरिटी में शहबाज शरीफ पेश हुए आज लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर रहनुमा भी मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कारकुनान बाहर मौजूद थे। वहां पर रुकावटें भी खड़ी की गई थी, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे बड़ी तादाद में और कारकुनान को अंदर जाने से रोका भी गया था। तो इस सिक्योरिटी में शहबाज शरीफ पेश हुए और शहबाज शरीफ की जो जमानत की दरखास्त है वो मंजूर कर ली गई है। 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है नैब को और नैब भी मौजूद थी लाहौर हाई कोर्ट में कि अगर जमानत मंजूर ना होती तो उसी वक्त नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला है और 17 जून तक ये रिलीफ मिला है और 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये बात भी की जा रही थी कि आज शहबाज शरीफ को जो है वो जमानत मिल सकती है, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में आज जमानत की दरखास्त दायर की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से। आज पहली समाअत थी इस पर और शहबाज शरीफ को यह जमानत मिल गई है, रिलीफ मिल गया है। 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती और नैब भी मौजूद थी लाहौर हाई कोर्ट में और वहां पर नैब इसलिए मौजूद थी अगर जमानत नहीं मिलती तो नैब गिरफ्तार कर सकें, क्योंकि इससे एक रोज काबिल नैब शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी पहुंची थी शहबाज शरीफ के नैब ऑफिस में पेश ना होने पर और वहां पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। लेकिन शहबाज शरीफ रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे, वहां पर बदनज़मी भी देखने में आई थी, कारकुनान भी मौजूद थे, धक्कम पेल भी हुई थी और वहां से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी थी। तो आज जमानत की मंजूरी की दरख्वास्त पर समाअत थी तो शहबाज शरीफ आज पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट में और जमानत की मंजूरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। 17 जून तक रोक दिया गया है नैब को गिरफ्तारी से शहबाज शरीफ की। ये आमदन से जायद असाजात का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है और शहबाज शरीफ दूसरी जानिब कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के सियासी असर व रसूख से नैब इंक्वायरी शुरू हुई है और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि 2018 में इसी केस में मुझे गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के दौरान नैब ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। और दूसरी जानिब नैब इसी केस में ये कहती है कि वज़ीर आला शिप के दौरान शहबाज शरीफ ने नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल भी किया था। तो शहबाज शरीफ के भी कुछ रीज़न्स हैं, उनकी तरफ से बयानात भी सामने आए हैं कि मौजूदा हुकूमत के सियासी असर व रसूख से नैब इंक्वायरी ये शुरू हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस शेख, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इदरीस शेख बताएगा 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। आज शहबाज शरीफ यहां पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं कि नैब की जानिब से बदनीयती पर जो है वो वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए हैं। आज दौरान समाज जो है अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि शहबाज शरीफ कहाँ पर हैं, जिन पर उनके वकला की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि शहबाज शरीफ कमरा अदालत में ही मौजूद हैं और उनको कैंसर है और कैंसर के वो मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। इसके साथ साथ अदालत ने दौरान समात ये भी इस्तफसार किया नैब प्रोसिक्यूटर से कि अगर शहबाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी 28 मई के जारी किए गए हैं तो उनको 2 जून में किस हैसियत में तलब किया गया था। शहबाज शरीफ के
वकला की जानिब से अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब की जानिब से जो इंक्वायरी शुरू की गई है मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतल्लिक, ये इसमें नैब की बदनीयती शामिल है। नैब को तमाम तर रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया गया है, नैब के साथ मुकम्मल ताउन करते रहे हैं। 2018 में भी शहबाज शरीफ को साफ पानी कंपनी केस से मुतल्लिक इंक्वायरी में तलब किया गया था, लेकिन उनको आशियाना इकबाल स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से अदालत को मजीद ये आगाह किया गया कि इसके साथ साथ जब शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में मौजूद थे, उनको रमज़ान शुगर मिल्स में भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि नैब 63 दिन तक जिस्मानी रिमांड के दौरान शहबाज शरीफ के सामने जो है ठोस शवाहद करप्शन के पेश करने में नाकाम रहा, जिसकी रोशनी में शहबाज शरीफ की दोनों केसेस में जो है लाहौर हाईकोर्ट से जमानत भी मंजूर कर ली गई थी। लाहौर हाईकोर्ट से ये इस्तदा की गई शहबाज शरीफ की जानिब से कि उनकी जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए, जिसके बाद जो है अदालत की जानिब से जो है शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत 17 जून तक मंजूर कर ली गई है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से शहबाज शरीफ की जो है ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालफत की गई और अदालत को आगाह किया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस शवाहद मौजूद है, तमाम तर सबूत मौजूद हैं, जिनकी रोशनी में चेयरमैन नैब के हुक्म पर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने जो है दोनों फ्रीकैन के इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से नैब को रोक दिया और 17 जून तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ के आज यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट पेशी के हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो भी सख्त सिक्योरिटी में यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट में पहुँचे। कारकुनों का जमे गफीर था उनके इर्द गिर्द, और ये भी देखा गया कि कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर भी बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया गया। जो नून लीगी कारकुन थे उनकी जानिब से सिक्योरिटी पर मामूल एहलकार और इसके साथ साथ कारकुनों की आपस में जो है तला कलामी और हाथापाई की नौबत भी यहाँ पर आई। कारकुनों की जानिब से अदालत के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की गई, जिसके बाद कमरा अदालत का जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ पहुँचे। इसके अलावा आला लीगी क़यादत भी यहाँ पर शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत के हवाले से यहाँ पर मौजूद थी। आप मेरे अकब में यह मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अब अबूरी ज़मानत मंजूर होने के बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो लाहौर हाईकोर्ट से रवाना हो रहे हैं। उनके साथ लीगी कारकुन मौजूद हैं, लीगी रहनुमा मौजूद हैं। यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी, इसके साथ साथ एहसन इकबाल, राना मशहूद और ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह समेत जो है मरियम औरंगज़ेब और दीगर यहाँ पर जो लीगी कारकुनान जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद है। लीगी कारकुन यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से जो है अपने कायद के साथ इजहार यकजहती किया गया, उनकी जानिब से नारेबाजी भी की गई। आज यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए थे। एंटी राइज फोर्स समेत 15 जो है पुलिस के रिजर्व दस्ते यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट के इतराफ में उनको लगाया गया था। और आज जो है 12 बजे जो है लाहौर हाईकोर्ट का एपलट जो बेंच है नैब का, जो कि जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में तश्कील दिया गया है और जस्टिस फारूक हैदरी भी इस बेंच का हिस्सा है। यहाँ पर शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो यहाँ पर इब्तदाई समाअत के लिए पेश की गई, जिसमें जो है इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है और उनकी 17 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। जी ठीक, 17 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। जो कारकुनान मौजूद थे उन्होंने शहबाज शरीफ को देखकर नारेबाजी भी की है और उसके साथ साथ मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है अबूरी ज़मानत मिलने पर। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी और बाहर भी रुकावटें भी खड़ी की गई थी। कारकुनान और मुख्तलिफ जो सीनियर रहनुमा थे उनको भी अंदर आने से रोका गया, लेकिन कुछ सीनियर रहनुमा थे जो कि अंदर तक जाने में कामयाब भी हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी साहब। नासिर नकवी साहब, 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया है शहबाज शरीफ को। अभी आपसे पहले भी यही बात की थी कि ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी जमानत हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हो गई उनकी जमानत, क्योंकि हालात बता रहे थे कि जिस अंदाज में कल उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका और जिस तरह वो मतलब पर्दा स्क्रीन से गायब रहे, उसका मतलब यही था कि जब वो आजाद हाई कोर्ट जाएंगे तो वो पुर उम्मीद थे कि वहां से उनकी जमानत हो जाएगी। नैब ने अपनी कार्रवाई की और आंख में चोली खेलने की कोशिश की, तमाम फोर्सेस को अलर्ट किया, अपने बंदे भी लेके वो हाई कोर्ट पहुंचा। लेकिन जिस अंदाज में गहमा गहमी की कि राना सनाउल्लाह को रीगल चौक में रोक लिया और दूसरे लोगों को दाएं बाएं रोक लिया, तो वो गलत था, इसलिए कि ये सिर्फ
खबरों में आने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं था। इनको चाहिए था कि इनको इजाजत है, अदालत ने फिर इजाजत दी कि उनको आने से रोका ना जाए, उनको अदालत तक आने दिया जाए। आज शहबाज शरीफ जब गए, जब अदालत ने ये इजाजत दी, उससे पता लग रहा था कि जो चीजें उन्होंने कही हैं और जिस अंदाज में वो कह रहे हैं उसका सुनी जाएगी उनकी बात, और उन्हें जमानत जरूर मिलेगी। इस जमानत में आगे 17 जून के बाद तोसी होती है या नहीं, ये बात की बात है। तो नासिर नकवी साहब, अब 17 जून तक रिलीफ तो मिला है, तो अब इस रिलीफ के दौरान क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? पाकिस्तान हिकमत अमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी होगी, और वो जाहिर है वो इसमें पूरी सियासत करेंगे। आपने नैब ने, फोर्सेस ने अपोजिशन को एक मौका दे दिया सियासत करने का, वो 17 जून तक मुकम्मल सियासत करेंगे। इसी दौरान जो है वो आपका कौमी असम्बली का में बजट आएगा, इसी दौरान जो है आपका पंजाब असम्बली का बजट आएगा, उसमें वो सियासत भी करेंगे, नारेबाजी भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, और चांसेस भी है कि वो बाइकाट भी कर दे इसी गुस्से में। और बाइकाट करेंगे तो हुकूमत को इसका फायदा होगा कि वो अपने बजट जो है अप्रूव करा लेगी। लेकिन मामला जो है ना सियासी, देखे बिल्कुल रुके हुए थे, सियासी मामला जो थे उसमें कोई हलचल नहीं थी। अब ये नैब की इस कार्रवाई ने बजट से पहले जो एक सियासी हलचल पैदा कर दी है, और ये सियासी हलचल आपको 17 जून तक महसूस होगी, क्योंकि जिस अंदाज में वो तनकीद कर रही है अपोजिशन, वो ये कह रही है कि अपोजिशन लीडर हैं, बीमार हैं, उम्र ज्यादा है, उम्र रसीदा है, और शहर में कोरोना फैला हुआ है, कि नैब के एहलकार जो है वो भी नैब में वो भी कोरोना में मुब्तला है, पुलिस एहलकार है तो वो भी कोरोना में मुब्तला है। कल एक डीएसपी भी पुलिस का जो है वो कोरोना के बायस उसका इंतकाल हुआ है। इस अंदाज में जब है तो वो सारी चीजें तो उनके हक में जा रही हैं, और बाकी अब उनको सियासत का मौका दे दिया गया नैब की जानिब से भी, फोर्सेस की जानिब से भी, और वो यही कह रहे हैं कि हम पे सियासी इंतकाम किया जा रहा है, हमारे साथ जान के उनको तनकीद का मौका मिला, वो अपने इसे बाकायदा सियासत। लेकिन ये सारी सूरत हाल में कुछ रिलीफ जरूर मिला शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा नासिर नकवी साहब। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन। ज़मीर साहब, 17 जून तक रिलीफ मिल गया है, कितना बड़ा रिलीफ है शहबाज शरीफ के लिए, और अब क्या हिकमत अमली होगी शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? देखिए, शहबाज शरीफ जिस तरह अभी आपने कहा, एक तो ये कि उनको एक सियासत करने का मौका मिल जाएगा, और मजीद वो जिस तरह करेंगे, और एक सेशन है जो अब आएगा, उम्मीद तो हम करते हैं कि शायद शहबाज शरीफ अगर अदालत जा सकते हैं तो वो कम अज कम कौमी असम्बली तो आ सकेंगे, जहाँ पे अब बजट सेशन शुरू होगा, और फिर बजट भी पास करना है, और उसके बाद वो 17 तारीख तक जो उनको बेल मिली है उसमें वो अपनी सियासत भी करते रहे, और इस्लामाबाद में होंगे तो वो अपनी सियासत के साथ साथ जो उनकी जो दूसरी मसरूफियात हैं, जो रातों को मुलाकातें हैं, जो छुप कर मुलाकातें हैं, और जो अहम मुलाकातें हैं, अहम रातें हैं, वो उन पर भी जरा तवज्जो दे सकेंगे। तो हो सकता है कि अब मुझे ये लगता है कि शायद वो अब इस्लामाबाद का ही रुख करेंगे, क्योंकि उनको शायद अब उम्मीद नहीं थी कि उनको कल नैब जो है वो इस तरह अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ेगा। और जो कि हमने सबने देखा कि वो नैब उनको अरेस्ट करने के लिए, लाहौर नैब के जो लोग हैं वो अरेस्ट करने के लिए गए भी, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जहाँ मॉडल टाउन वाले 96H में। और उसके बाद ये भी इतलात आई कि जाती उम्रा है और पता नहीं कहाँ है, लेकिन अगर नैब ने अरेस्ट करना होता उनको कल तो बहुत बआसानी अरेस्ट किया जा सकता था। तो ये कहाँ से किस तरह ये उनको इतला दी गई कि वो वहाँ पे मौजूद हों या ना हो, या अगर अंदर मौजूद हैं भी तो बाहर ना निकलें, क्योंकि कल नैब की टीम अंदर तो गई नहीं, कि गेट के बाद जो गार्ड रूम था उसके बाद उससे आगे तो वो लोग गए नहीं। तो अब ये सारी सूरत हाल है। अब देखना यह है कि क्या जो भी चीजें मौजूदा हुकूमत जिसको बैरिस्टर ठीक, ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से भी हमें आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ को आज रिलीफ मिला है और उसके साथ साथ बिल्कुल ये सियासत में एक अहम तब्दीली होगी, जिस तरीके से बात हुई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर सियासत करेगी अब इसके बाद जो रिलीफ मिला है। ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।